हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं हिंदी वर्णमाला के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मेरा पहला प्रश्न है, तालव्य व्यंजन है चा चा जा। इस शब्द में ए शब्द स्वर नहीं है, इसने व्यास शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। प या आ सा व्यास। अयोग वाह है विसर्ग। संयुक्त व्यंजन छ की ध्वनि है का आ सा। तालव्य दंतव्य वर्ण है त्या। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है वक्त। बा का उच्चारण स्थान दंत्योष्ठ। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालु। ण का उच्चारण स्थान है नासिकस। शब्द जिन्हें हम लेखन तथा पाचन में प्रयोग करते हैं वे शब्द है सक्रिय शब्द भंडार। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण है ता था धा धा। या रा ला वा व्यंजन है अंतस्थ। स्वनिमिक जागरूकता संबंधित है। बोले गए शब्दों में स्वनिमों को पहचान कर उनमें परिवर्तन करने की योग्यता से। शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब उनके निश्चित अर्थ हों। दंत वर्ण प्रयुक्त होते हैं ना ला सा जब विभिन्न स्वनिमिक को किसी एक अर्थपूर्ण शब्द का भाग बनाने के लिए किसी विशिष्ट शब्द के साथ जोड़ते हैं तब ये कहलाता है अक्षर। जब किसी स्वनिमिक की ध्वनि शब्द की वर्तनी के आधार पर बदलती है तो उसे कहते हैं भाषा का अर्थपूर्ण लघुतम इकाई। अल्प प्राण ध्वनि है गा। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन णा का स्थान है नासिका। इसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। 12 कड़ी से परिचय। भारतीय संविधान में हिंदी को स्थान दिया गया है कार्यकाली भाषा। संयुक्त व्यंजन इस वर्ण में है त्र। क्रास प्लस त्र क्रस। अर्धस्वर है या। हिंदी के कंठस्थ ध्वनियां हैं का खा गा गा। अल्प प्राण तालव्य ध्वनि है जाना। अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से भेद है 5। स्रा की मात्रा को छोड़कर अंग और आ को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों के मिलाप को कहते हैं 12 कड़ी। आ का उच्चारण स्थान है कंठ। हिंदी भाषा में वह ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं स्वर। हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्ण होते हैं 45। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं प्लुत स्वर आ प्लस ई ए। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33। यदि रा की ध्वनि संयोग से पहले आए तो उसका रूप होगा क्रम। शब्दों के अक्षरों का हेर फेर कहलाता है वर्ण विपर्य। पठन में वर्ण संकेत वे संकेत हैं जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की प्रथम तृतीय व पंचम व्यंजन ध्वनियों को प्राणत्व के आधार पर कहते हैं अल्प प्राण। प्रश्न के आधार पर व्यंजनों के भेद हैं 2। ड़ा ड़ा व्यंजन है उपक्षिप्त। सभी वर्ण व्याकरण सम्मत ढंग से और निश्चित क्रम में लिखना है वर्णमाला। क्या से मिलन है ज्या प्लस या। उस व्यंजन है सा हा। चित्रहार का वर्ण विच्छेद है जय ई रा आहा आ रा आ। अड़ा और ड़ा दुनिया नहीं आती हैं शब्द के पहले। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालु। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई है स्वानिम। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को दर्जा दिया गया है राजभाषा। हिंदी भारत की है राजभाषा। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का स्थान राजभाषा। भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का स्थान सह राजभाषा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं दर्ज हैं 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है बोडो। एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए जिन चरणों से गुजरती है चयन, संहिताकरण, उद्देश्य का निर्धारण। ये अंतर संबंधित और नियम शासित चिन्हों व्यवस्थाओं से बनी है। ये सामाजिक है और अभिव्यक्त करने, खोजबीन करने, अर्थ संप्रेषित करने के संदर्भ में सिर्फ मानव के पास है। ये है भाषा। प्रथम भाषा अर्जन के लिए सही है। यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। भाषा और विचार एक दूसरे को पोषित करते हैं। भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का स्थान है सह कार्यालयी भाषा। प्रत्येक भाषा की अद्वितीय ध्वनि
संरचना तथा शब्दावली होती है। भाषा की एक विशेषता प्रदर्शित करती है। भाषा एक व्यवस्था है। हिंदी भाषा की बोलियां हैं 18। इस देश में हिंदी का प्रयोग लिखने व बोलने के लिए किया जाता है। मॉरीशस सामाजिक बोली को परिभाषित करता है। व्यक्तित्व के समूह अथवा समुदाय की भाषा की पाक विशेषताएं। संकेत भाषा है व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा। जो लोग अनेक भाषाएं जानते हैं उन्हें कहते हैं बहुभाषी। हिंदी भाषा का मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास इस पत्रिका में किया गया है। सरस्वती संस्कृत ध्वनियों के वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकृत है। देवनागरी वर्णमाला हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को जाना जाता है केंद्रीय हिंदी निर्देशालय। इंसानी भाषा का विकास प्राकृतिक वस्तुओं को स्वाभाविक आवाज़ों को पहचानने से शुरू हुआ है। ये कथन है सत्य। हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कुल बोलियां हैं 544। भाषा से तात्पर्य है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना। भारतीय भाषाओं को संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया है। अष्टम हिंदी वस्तुतः भाषा का शब्द है फारसी। हिंदी की मूल उत्पत्ति अपभ्रंश से मानी गई। सौरसेनी संविधान के अनुच्छेद 351 में उल्लेख है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। हिंदी का उद्गम अपभ्रंश की अंतिम अवस्था से स्वीकार करते हैं अभट्ट। हिंदी बोलियों में बोलियों का साहित्य सबसे प्राचीन और रूपात्मक है। राजस्थानी भाषा होती है परिवर्तनशील। हिंदी की लिपि है देवनागरी। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है 18। हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं ब्रज भाषा और अवधी। भाषा से अभिप्राय है व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। बोली से तात्पर्य किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह को वाचन विशेषता। हिंदी भाषा की आदि जननी है संस्कृत। छत्तीसगढ़ी का संबंध है पूर्वी हिंदी। भाषा के विषय में मूल सत्य है भाषा प्रतीकात्मक है। राजभाषा का तात्पर्य सरकारी कामकाज की भाषा। क्षेत्रीय बोली है क्षेत्र की भाषा की वाक्य विशेषताएं। संकेत भाषा के संबंध में सत्य है। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। भाषा के बारे में सही है एक भाषा की कई बोलियां होती हैं। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में भाषाएं दर्ज हैं 22 भाषाएं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है प्राकृत। वाक्य रचना ब्राह्म चिन्ह एवं वर्तनी शुद्ध। राम आया भाई से मिला और तुरंत लौटा। ये वाक्य है संयुक्त वाक्य। वाक्य का वही अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बताता है कहलाता है विधेय। वह नदी में तैरने लगा। वाक्य का प्रकार है सरल वाक्य। मिश्रित वाक्य है अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है आपकी यात्रा मंगलमय हो। अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार हैं 8। वाक्य है विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाला पद समूह। तुमने इतना अच्छा काम किया और मुझे खबर ना दी। ये वाक्य है संकेतार्थ। मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को कहते हैं वाक्य। मैंने सुना है कि कल हड़ताल होगी। वाक्य है मिश्रित वाक्य। पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। ये वाक्य है संकेतवाचक। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को कहते हैं उद्देश्य। कृपया जाएं। ये वाक्य आज्ञावाचक। मैं सुबह घूमने जाता हूँ। विधानार्थक वाक्य है। राम ने कहा गाड़ी पलट गई। सरल वाक्य। इस वाक्य में अज्ञार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए। श्री सोहनलाल वरिष्ठ हिंदी अधिकारी है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत अर्थ देने वाला वाक्य है। श्री सोहनलाल कनिष्ठ हिंदी अधिकारी है। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। भाषा की कक्षा में विराम चिन्हों में उपयुक्त प्रयोग के उद्देश्य को लेकर शिक्षण कार्य जो हो रहा था प्रदत्त कार्य इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है। विद्यार्थियों को निम्नलिखित में विराम चिन्ह लगाने के लिए कहें। रमेश को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। वह हलवा और इस तरह की और भी बहुत चीज़ें खाना पसंद करता है। साकेत एक महाकाव्य है में इन दो विराम चिन्हों का उपयोग हुआ है पूर्ण विराम और उदाहरण चिन्ह। वाक्य में एक ही प्रकार के पद या पदबंधों को पृथक दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है अल्पविराम बोल चिन्ह का उदाहरण है नाक से। सही विराम चिन्ह से संयुक्त वाक्य है सुभाष चंद्र बोस ने कहा तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर शेष चिन्ह भाषा के हैं अंग्रेजी
विराम चिन्ह की उपयोगिता है भाव विभक्त्यात्मक की स्पष्टता के लिए। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना। शुद्ध वाक्य है मुझे केवल 10 रुपये चाहिए। अनंत का प्रयोग किया जाता है व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए। शुद्ध वाक्य है एक गाय का शुद्ध दूध है। शुद्ध एवं मानक रूप है चिन्ह।